नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ नमस्कार पीके भाई, मैं रवि बोल रहा हूँ कानपुर से, बी एड टी टी 2011। हाँ जी, नमस्कार। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था हमें बहुत शोर है कि आपकी तरफ। हाँ थोड़ा सा बाहर हैं। तो कोई थोड़ा कहीं। एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उन्हीं को देखने आए हुए थे, तो अच्छा, ये कहीं। रोड किनारे हैं, वही शोर आ रहा है। हाँ, तो कहीं थोड़ा साइड में हो जाइए जहाँ शांति हो थोड़ी। हाँ अब आ रही है आवाज। हम्म। हाँ, कह रहे हैं कि आपके मुझे वीडियो वगैरह हम देखते रहते हैं, पोस्ट वगैरह हम्म। व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम में, दोनों में जुड़े हुए हैं। हम्म। हाँ वैसे तो देखिए कोई डाउट नहीं है, सब आपने लगभग क्लियर ही कर दिया है, बाकी तो देखिए टाइम का इंतजार है। हाँ, हम्म। लेकिन ये कि आगे जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी, हम्म। तो ये सुपर टेट वगैरह या इंटरव्यू तो वो तो आगे पता चलेगा कि हम्म। कैसे गवर्नमेंट कब करेगी, क्या करेगी। हम्म। ये अगर मान लीजिए मेरिट लिस्ट वगैरह बनती है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तरीका तो अपनाएगी, तो हम्म। इसमें क्या एकेडमिक मेरिट या बीएड वगैरह के, जैसे कि उसमें अखिलेश के टाइम पे हम्म। थ्योरी और प्रैक्टिकल के नंबर जोड़े जा रहे थे। हम्म। जैसे जिनका फर्स्ट था 12 नंबर, सेकंड में 6 नंबर, थर्ड में 6 नंबर, सॉरी 3 नंबर, तो ऐसे जोड़ के मेरिट लिस्ट बना रहे थे। हम्म। तो क्या इसका भी मतलब कुछ रोल हो सकता है क्या? आप बात करते करते हॉस्पिटल के अंदर या कहीं थोड़ा और साइड हो जाइए, अभी भी बहुत शोर है, हम बता दे रहे हैं आपको। जी। तो आपने जो पूछा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। हाँ हाँ, जी जी। तो देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस रहा है। जी। पहले जो है बीटीसी वगैरह जो भी करते थे तो उनका एकेडमिक हुआ करता था। हाँ हाँ। और 72,000 जो भर्ती थी उसमें टेट पर ही हुआ था। जी जी। और इसके बाद अभी जो हाल में हुए हैं 69,000 68,000, इनमें तो एक में ऑब्जेक्टिव हुआ है, एक में रिटेन हुआ है। हाँ हाँ। तो ये सारी चीजें जो है बदलती रहती हैं। उसके पीछे जो कारण है कि राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो नए नियम बना सकती है। हाँ, वो कुछ भी कर सकती है। तो 72 बहुत ज्यादा शोर है, थोड़ा और साइड हो जाइए। ऑन रोड है एकदम। यहाँ कोई ऐसी कोई जगह है नहीं। अरे, चलिए जिस एक हॉस्पिटल मिनट, में एक थे मिनट। जिस हॉस्पिटल में थे उसी में अंदर हो जाइए। हाँ अंदर ही जा रहे हैं। उसी में अंदर एक कहीं मिनट, साइड हाँ। में चले जाइए जहां से आराम से बात कर सकिए। हाँ हम अंदर जा रहे हैं। तो जो 72,000 भर्ती थी हाँ उसमें विवाद भी था कि भर्ती कैसे हो, टेट पर हो एकेडमिक पर हो। हाँ। मायावती जी ने निकाला था टेट पर, लेकिन जो है उसमें थोड़ा संशोधन करना था, तो अखिलेश जी एकदम नया विज्ञापन भरवा दिए फिर से फॉर्म, और विवाद खड़ा हाँ हो गया कि भर्ती हो कैसे। हाँ, वो तो सब हमें पता है, कब इतना हाँ तो 2011 से सब देखते सुनते। हाँ हाँ। तो हम्म, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में जब सब कुछ सामने आया तो उन्होंने हाँ देखा कि भाई ये तो राज्य सरकार के पास अधिकार है, चाहे जैसे भर्ती कर सकती है। हाँ, सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनल ऑर्डर दिया तो कहा कि दोनों ही संशोधन सही हैं। हम्म। लेकिन मूल विज्ञापन जो है उस पर उन्होंने भर्ती कराया और दूसरे पर भी भर्ती नहीं कराया, क्योंकि उसके लिए अप्रूवल नहीं लिया गया था। यानी कि हम्म। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि राज्य सरकार के पास जो है नियम बनाने का अधिकार है। हम्म। तो आगे एग्जैक्टली प्रक्रिया क्या होगी वो तो सामने आने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो जिस तरह से गवर्नमेंट आगे प्लानिंग कर रही है, हाँ हाँ। तो वो चीजें देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो कहता है कि इंटरव्यू जो है अनिवार्य रहेगा, लेकिन अभी तक हाँ। एनसीटी ने इसको जो है गजट जारी किया नहीं है, अनिवार्य किया नहीं हम्म, है अभी तक। सही बात है। तो ये प्रक्रिया शुरू होने तक अगर एनसीटी जो है इंटरव्यू के लिए कोई गजट नहीं जारी करती है तो इंटरव्यू नहीं होगा, अगर कर देती है तो हम्म। इंटरव्यू होगा। सही बात है। और चूंकि जो है बड़े पैमाने पर भर्ती करना है, देखिए अभी तक की न्यूज आता था कि पद कम हैं, 51,000 पद हैं, टीचर जो है अधिक हो गए हैं। लेकिन हाँ। अब जो है गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और अब वो कह रहे हैं कि जो है हम हर कक्षा का 3 सेक्शन बनाएंगे। हम्म। अरे वो तो अभी आपने वीडियो डाला है, वो अभी हमने अभी अभी जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले आपका हम्म। वीडियो सुना, यही 3 सेक्शन वाला। हाँ, तो अब इसी से हाँ। अनुमान लगा लीजिए कि यानी अब जो है पद 3 गुना हो गए। हम्म। जैसे जैसे ये हर विद्यालय में लागू होता जाएगा पद 3 गुना होते जाएंगे। हम्म। और अगर कहीं ज्यादा और सेक्शन हुए तो और ज्यादा पद बढ़ेंगे। हम्म। खैर, अभी तो ये लागू होने में धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग बात करते हैं जो अब तक अभी तक है। हम्म। करीब करीब जो है 1,57,000 परिषदीय विद्यालय हैं प्राइमरी।
हाँ। तो आज के वीडियो में हमने आंकड़े भी बताए हैं कि अगर 5 कक्षाएं हैं तो करीब-करीब 8 लाख पद बने और जिसमें कि 2 लाख से भी कम शिक्षक इस समय कार्यरत हैं परमानेंट। हुँ। तो 6 लाख तो पद खाली हैं। हाँ। तो केंद्र सरकार को ये सारे पद जल्द से जल्द भरवाने हैं। हुँ। तो इसमें जो है वो बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं अपनाएँगे। हाँ। तो सुपर टेट तो नहीं होगा। हाँ। इसमें नहीं होगा। अगर हाँ। स्टेट गवर्नमेंट अपने जो 51,000 पद खाली हैं उस पर हाँ। विज्ञापन लाएगी, उस पर तो होगा। हाँ, हाँ। लेकिन जो केंद्र सरकार की योजना है इसमें सुपर टेट नहीं होगा। हाँ। इसमें मेनली रहेगा टेट नंबर हुँ। और वो भी ईयर वाइज़ होगा, तो फॉर्म तो सबसे भरवा लेंगे हुँ। कि भैया जो है आज विज्ञापन निकल रहा है, इसमें जो है आज तक जो भी लोग टेट पास हैं, वो सारे हुँ। आवेदन कर लें, उसमें रहेगा डिटेल में। हाँ। तो सारे लोग जो भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड किए हैं, टेट पास हैं, सारे लोग आवेदन कर लेंगे। हुँ। अब वो जैसे बीएड की काउंसलिंग होती है कि भैया इतने से इतने रैंक तक वाले आ जाओ, उनको सीट अलॉट कर देते हैं, फिर उसके आगे वालों को बुलाते हैं। हाँ। तो कुछ वैसे ही रहेगा कि टेट के आधार पर बुलाएँगे कि भाई 2011 वाले इस तारीख में, फिर 2011 के बाद वाले यहाँ से यहाँ तक वाले इस तारीख में। क्योंकि उनको पता है कि अगर एक साथ सबको काउंसलिंग में शामिल करा देंगे, हुँ। तो काफ़ी विवाद हो जाएगा। कुछ नए तो लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, जिनके नंबर के जो है परसेंटेज के एकेडमिक या जैसे भी जो भी प्रक्रिया रखेंगे, वहाँ जो है काफ़ी विवाद हो जाएगा। तो एक तरफ से हुँ। करते चलेंगे और मान के चलिए कि टेट नंबर ही हुँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और हो हुँ। सकता है एकेडमिक का भी कुछ बेस उसमें लेकर चलें। हुँ। वो 50% वाली ग्रेजुएशन वाली वो प्रॉब्लम तो दूर हो गई है। हाँ। और इसमें जो बीएड का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला था थ्योरी और प्रैक्टिकल वाला, हुँ, तो हुँ। इसका कोई रोल रहेगा कि नहीं, हमें ये जानना था। तो वही बता रहे हैं ना कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ टेट पर करते हैं, हाँ। तब तो एकेडमिक वगैरह का कोई रोल ही नहीं रहेगा। अच्छा। अगर मान लीजिए कर देते हैं कि टेट का 70% और एकेडमिक 30% लेंगे, हाँ। या इंटरव्यू आ जाता है तो कर देते हैं कि जो है टेट रहेगा 50%, एकेडमिक रहेगा 30%, 20% या 10%, इस तरह का कुछ कम बेसी करके बनाते हैं कि इंटरव्यू का भी रहेगा उसमें शामिल। तो हुँ। एग्ज़ैक्टली वो तो जब आएगा तभी एकदम पूरी तरह पता चलेगा। लेकिन हाँ, वो तो तभी पता चलेगा। आप इस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए कि आपका जो भी बीएड में परसेंटेज है, जो भी हाँ। आपका अन्य डॉक्यूमेंट्स, जो भी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन है, उसमें जो भी हाँ। परसेंटेज है, अब आपका क्या उस पर ज़ोर है, उसको थोड़ा भी घटा-बढ़ा सकते हैं? नहीं, उसमें अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो उन चीज़ों पे फ़ोकस मत कीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि ईयर वाइज़ करेंगे। अगर हुँ। मान लेते हैं कि 3 लाख पद, 6 लाख पद लेकर आते हैं, तो अगर पहले चरण में बुला लेते हैं, भैया 2011 वाले आ जाओ, ठीक है? हुँ। हुँ। एकदम पहला दिन, प्रथम चरण हाँ। में। तो 2011 वाले मान लीजिए 50,000 हैं, 60,000 हैं, गए, सबको सीट अलॉट कर दिए। कोई हाँ। लिस्ट में नंबर 1 पर होगा, कोई लिस्ट में लास्ट नंबर पर होगा। लास्ट नंबर पे होगा। फाइनली लिस्ट में रहेंगे तो सब। हाँ, सही बात है। बस फ़र्क कहाँ आएगा कि आप माँग रहे होंगे भैया कि हमको लखनऊ चाहिए, हो सकता है आपको सीट देने से पहले लखनऊ भर जाए। या लखनऊ भर जाए। तो लखनऊ भर गया तो आपको लखनऊ नहीं मिलेगा, आप दूसरा जो कहे होंगे वो दूसरा वाला मिल जाएगा। बस फ़र्क सही यहाँ बात। पड़ेगा, बाकी आप ऊपर से या नीचे से या बीच में कहीं न कहीं तो रहेंगे। तो सही किसी बात है। तरह करा लें, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वही सबसे बड़ी चीज़ है, तो आज के समय में। देख रहे हैं ना कितने तेज़ी से नए-नए न्यूज़ आ रहे हैं, नई-नई चीज़ें जो है हो रही हैं, हुँ। अभ्युदय योजना, अटल आवासीय और जो अभी स्टेडियम की जो है उद्घाटन हुआ है, तो वहाँ पर बीपीएड वालों के लिए बोले हैं। तो अपडेट्स तेज़ी से आने लगे हैं, नए-नए न्यूज़ तेज़ी से आने लगे क्यों? क्योंकि अब बढ़ रहे हैं इस तरफ, तेज़ी से सारे काम करने हैं। सही बात है। और दिसंबर तक जो है जा रहे हैं शिक्षा मित्रों का समायोजन कर देने, जो भी टेट पास हैं प्राइमरी और जो टेट पास नहीं है उनके लिए तो प्री प्राइमरी का व्यवस्था बना रहे हैं। हुँ। तो ये सब तेज़ी से अब जो है धीरे-धीरे न्यूज़ आएँगे, मात्र मानकर चलिए कि ये अक्टूबर जो आ रहा है, अक्टूबर लास्ट जाते-जाते सारी चीज़ें जो है लगभग सामने अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक आ जाएँगी। दिखाई अभी देने लगेगी। हाँ, बस थोड़ा-सा मैटर जो है उलझा हुआ वो बीएड वाला हुँ। है, हुँ। उसका गज़ट जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है हुँ। और उम्मीद है कि अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर में इसका गज़ट भी आ जाएगा नया। हुँ। हुँ। तो बस वो जो विलम्ब है इसी के कारण हो रहा है थोड़ा-सा हुँ। और मान के चलिए कि दिसंबर तक कह रहे हैं रिक्त सारे पद भरने का, लेकिन हम मान के चलते हैं कि प्रक्रिया शुरू कर देंगे, टाइम लगेगा भरने में, तब भी दिसंबर हुँ। तक जो है शुरुआत करने के जो है पूरे चांसेज़ हैं। हुँ। तो उसके लिए परेशान ना होइए, बाकी बस ये कि अगर इंटरव्यू होता है तो वहाँ पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी।
हम्म। या अगर डेमो लेते हैं तो पढ़ाई पे बस फोकस कीजिए। नहीं, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खैर। बाकी हम्म। एकेडमिक वगैरह तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। और नहीं। अभी क्यों टेंशन लेना, वो कैसे मेरिट बनाएंगे, क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो हम जोड़ लेंगे, तब जोड़ने में कितना टाइम लगेगा। वो तो है ही है, खैर। तो बस पॉजिटिव रहिए, जैसे पॉजिटिव हैं ऐसे ही पॉजिटिव रहिए, और दो चार लोगों को पॉजिटिव कीजिए, उनको भी बताइए, समझाइए। नहीं, सही बात, आपकी जो वीडियो वगैरह, इससे इससे बड़ा सबको मोटिवेशन मिलता है। देखिए और है क्या कि जब इंसान नकारात्मक चीजों से घिरा रहेगा हम्म, तो कितना भी वो मजबूत हो, लेकिन वो धीरे धीरे नकारात्मक होते होते, वो तो है ही है। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो जो है चोर उचक्कों के बीच में रहे, तो वो बड़ा होकर के ज्यादा चांसेस है कि वो भी चोर ही बनेगा। वो जिस माहौल में रहता है, वो जो देख रहा है, जो 24 घंटा वो बातें सुनता रहेगा, वही हम्म, बातें दिमाग में उसके घर कर हाँ। जाती हैं। और तो कोई वही बच्चा, उसको फॉलो करेंगे। हाँ, और कोई बच्चा जो है पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहे, कोई जो है बिजनेसमैनों के बीच में रहे, विद्वानों के बीच में रहे, तो फिर वो भी धीरे धीरे उसी तरफ सोचेगा और वैसा ही बनेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि कैसा माहौल है और कैसी मेंटेलिटी बन रही है, उसी के आधार पर। तो लोग जब नेगेटिव चीजों से घिरे रहेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। सही तो बात भाई है। नेगेटिविटी से कोई आज तक आगे बढ़ा नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे अब कुछ मिलना तो है नहीं। हम्म और तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है हम लोग के। तो हाँ, नेगेटिव, निगेटिव निगेटिव से क्या होगा? कुछ नहीं हाँ, होगा। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो हम्म, हमेशा रहेगी। तो नेगेटिव चीजों पर ध्यान न देके पॉजिटिव चीजों को देखा जाए, क्या पॉजिटिव हो रहा है बस, और उसके बाद अपना जो काम धंधा कर सकते हैं, जो संभव है उतना करते रहें। बस बाकी और क्या। जो गवर्नमेंट का है वो जैसे जैसे सामने आएगा तो वो भी मिल वो जाएगा। वो दिखाई देगा, और आदमी जितना बिजी रहेगा तो टाइम भी कट जाता है, और बिल्कुल। दो पैसे भी हाथ में आ जाते हैं, हम्म और निगेटिविटी से भी दूर रहता है। इसीलिए देखिए हम हाँ। लगातार हर किसी से कहते हैं, भैया जो है आज तक धरना या कोर्ट कचहरी याची बनने से किसी को कुछ मिला नहीं, सिर्फ नहीं, नुकसान किसी ही से हुआ। कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब जाएंगे धरना में तो धरना में आया कौन होगा, जितने नेगेटिव लोग होंगे वही सारे आए होंगे, तो सब नेगेटिव बातें करेंगे। हाँ, वो तो है ही अरे है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं करेगी, इतने साल हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आ, वो लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम आपको बता रहे हैं। आज हम्म मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हुई है। और हम्म बाकी व्हाट्सएप में आपके पोस्ट वगैरह और वीडियो वगैरह तो 3-4 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन बात हमने पहली बार ही की है आपसे। हम्म क्योंकि इतना आपने डिटेल में इतना सब कुछ बता रखा है हम्म कि कुछ मेरे ख्याल से बाकी रह ही नहीं गया है। अगर आप हमसे हम्म कुछ पूछना चाहो हम्म कोर्ट आर्डर के बारे में या कुछ, तो हम्म हमें नहीं लगता है कि हम कहीं अटकेंगे। तो बिल्कुल। अब कोई, हाँ, कहीं कुछ डाउट हमें तो है ही नहीं। हाँ, लोगों के मन में एक डाउट ये आता है कि हम्म जो आप वर्षवार नियुक्ति बताते हो, कि हम्म वर्षवार नियुक्ति, तो ये लगता होगा लोगों को हम्म कि वर्षवार नियुक्ति सरकार मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी कैसे निकाल देगी, और बिना एग्जाम के, बिना कोई मतलब आधार लिए, बिना परीक्षा के रेवड़ी की तरह यहाँ हम्म 2011 वाले आ जाओ, हम्म 2000 फिर 12 13 14 15 वाले आ जाओ, देते जा रहे हैं। हम्म तो बिना हम्म। कोई एग्जाम लिए और बिना कुछ, तो इस चीज का लोगों को थोड़ा सा जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक टाइम था हम्म। जब 68,500 से पहले हाँ। लोगों को ये था कि टेट पर भर्ती होगी, एकेडमी पर भर्ती होगी, ऐसे ही हम्म। था, क्योंकि उसके पहले वही देखे थे। तो हम्म। 2017 में, 2016 में, 18 में हम लिख रहे थे कि जो है एग्जाम होगा, तो लोग जो हाँ। है उस पर उल्टे सीधे कमेंट करते थे। अरे इतने एग्जाम एग्जाम कहाँ करा लेंगे, ऐसा है वैसा है, तरह तरह की अपने तर्क कुतर्क देते थे। तो एग्जाम जो आप है हम कहते थे आप आपकी पोस्ट आती थी 2018-19 में, आपने कहा था कि टैट टीटी 2011 से लाइफ टाइम होगा। तो हम्म हम भी देख रहे थे, सुन रहे थे, हम्म लेकिन हमें देखिए, थोड़ा सा मक्खन लगा के बात करने की मेरी आदत नहीं है करना कि भी हम नहीं ज्यादा चाहिए। सा किसी का मक्खन लगा के हम बात करें, तेल लगा के बात करें। किसी को अच्छी लगे तो अच्छी बात है, ना अच्छी लगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही हम, होना हाँ, चाहिए। हाँ, हम आपकी पोस्ट को देख लेते थे, और आप शुरू शुरू में लोगों को गरिया भी देते थे। भाई जैसे को हाँ, तैसा। हाँ, गरिया भी दे, ये लोगों को बड़ा खराब लगता था। तो हमें भी थोड़ा सा देखिए अजीब लगता था कि तो देखिए हमारे भी सामने
मतलब जान पहचान। फीडबैक पर प्रतिक्रिया तो होगी ही, अगर कोई अच्छा हाँ कमेंट कर रहा है तो हम क्यों किसी को कुछ बुरा भला हाँ, कहेंगे। जान पहचान के कुछ हैं दोस्त लोग, तो आपके बारे में थोड़ा सा अच्छी राय वो लोग नहीं रखते हैं। हम्म। तो हमने भी कभी देखिए पोस्ट देख लिया, लेकिन कभी हम्म। कोई ना कमेंट किया, ना कभी हम्म। आपसे बात करी, कुछ नहीं। आज फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहे हैं। हम्म। लेकिन 2018-19 जब आप कह रहे थे कि टीटी 2011 से लाइफ टाइम होगा, तो हम्म। उस समय हमको भी विश्वास नहीं था। हम्म। हमें भी कि अरे ऐसे ही है, और पता नहीं किस क्या बेस ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, ये है वो है। हम्म। लेकिन जब लाइफ टाइम हो गया, कुछ बातें सच होती चली गई, हम्म। तब लगा नहीं यार, ये बंदा जो है, चाहे जैसे बोल रहा हो, चाहे जहाँ से न्यूज मिल रही हो, लेकिन इसकी बातें सच हो रही हैं। तो धीरे धीरे भाई हमें भी विश्वास होने लगा। चलिए, तो हाँ जो तो भी जो भी लोग लंबे समय से जुड़े हैं, अपडेट्स वगैरह हम्म, जो भी दिया जा रहा है वो पूरा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ अब जिसका भी कॉल आता है तो वो लोग खुद ही जो है, बहुत सारी इधर आपने ऑडियो सुने होंगे कि हाँ सामने हाँ वाले लोग खुद ही बहुत सारी चीजें बताने लगे हैं। हाँ, सही बात है। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बार बार इतनी बार हमने शेयर किया, इतनी बार कहा है कि हम्म लोग जो है पढ़ भी रहे हैं अब। हम्म, तो चलिए, धीरे धीरे जैसे वो सब सारी चीजें हुई हैं, हाँ ये भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, कुछ दिन और। अच्छा। हाँ, धैर्य है ही है अब, बस तो भगवान का सहारा है। हाँ, तो जो भी जी अपना आप जहाँ भी परिवार साथ और काम धंधा जो भी है उसको अच्छे से करते रहिए। जी जी और उम्मीद है कि जो है आने वाले नए सत्र में जो है सभी जी लोग हो जाएंगे। नए सत्र से पहले ही गवर्नमेंट ने प्रक्रिया लगभग तेजी शुरू कर दी है, तेजी दिखा जी रही है। जी उम्मीद है कि जो है 2023 में कर लेगी शुरुआत। जी जी, चलिए, तो जुड़े रहिए, ठीक। अपडेट लेते रहिए, और बाकी अपने हाथ में पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जी जी, ठीक 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 है, रखें फिर। ठीक ठीक, ओके भैया। हम्म।